इमामुल ओलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 17 मार्च सन 1078 ईरान के सूबे जिलान में पैदा हुए। आप सरकार को माहिउद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन और गौसुल आजम के अलकाबात से भी जाना जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह नहायत अहम सूफी शख्सियत और सिलसिला कादरिया के बानी हैं। नाजरीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा नसब वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और वालदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है। बगदाद में एक बेवा औरत रहाइश पजीर थी। कुछ देर पहले ही उसका शोहर इस जहान फानी से रुखसत हुआ था। उसको अल्लाह ने एक ही बेटा नवाजा और उसी के हुक्म से वो बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। वो औरत उसके इलाज मुआवजे के लिए बहुत से हकीमों के पास भागी दौड़ी कि कहीं से इसके बेटे को आराम आ सके, मगर ऐसा शायद उसके मुकद्दर में ही नहीं था। दिन ब दिन अपने बेटे को मरता देखकर वो औरत ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही थी। अपने इकलौते बेटे के अलावा दुनिया में कोई उसका न था। वक्त गुजरता गया, उसको किसी ने बताया कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपने बेटे को वहां ले जाओ, वो दुआ करेंगे और आपका बेटा जरूर सेहतयाब हो जाएगा। चुनाचे वो औरत अपने बेटे को लेकर बगदाद की जानिब निकल पड़ी। बगदाद के रास्ते उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई कि इसी इस्ना में उन्हें एक आदमी मिला। उसने पूछा, तुम कौन हो? अपने इस बेटे को कहाँ ले जा रही हो? उस औरत ने बताया कि मैं अपने इस बीमार बेटे को बगदाद के एक बुजुर्ग से दम करवाने ले जा रही हूँ। न जाने क्यों इसकी हालत रास्ते में ही बिगड़ना शुरू हो गई है। उस आदमी ने उस औरत को दिलासा देते हुए कहा कि किसी तरह उस बुजुर्ग तक पहुंच जाओ तो वो बुजुर्ग दम करेंगे और अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। हर तरफ ये चर्चा मशहूर है कि वो बुजुर्ग हुसैनी सैयद हैं। अल्लाह ने उनके हाथ पर बहुत ज्यादा शिफा दे रखी है। वो औरत किसी न किसी तरह गिरते गिराते सफर की सख्तियां झेलते हुए उन बुजुर्ग की कुटिया तक पहुंची। बुजुर्ग ने बेटे को देखते ही उस औरत से फरमाया कि तुम लेट हो गई हो, तुम्हारा बेटा मर चुका है, यही अल्लाह का हुक्म और मर्जी है और तुम भी इसी पर राजी हो जाओ। लेकिन एक माँ के लिए यह सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। उसका लखते जिगर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गया और वो आहुजारी करते हुए जैसे ही उन बुजुर्ग के दरबार से अपने मरे हुए बेटे को लेकर बाहर निकली, इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा नमूदार हुआ और उस औरत से रोने की वजह पूछी। फौरन वो औरत बोली कि तुम तो छोटे से बच्ची हो, मैं तुम्हें अपनी परेशानी और तकलीफ के बारे में क्या बताऊं जो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। उस औरत से तो रंजो अलम के सबब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत करके सारा बताया कि कैसे उसे बगदाद शरीफ के बुजुर्ग के बारे में बताया गया और वो अपनी परेशानी लेकर उन तक पहुंची। रास्ते ही में उसका लखते जिगर दम तोड़ गया। बीमारी ने उसे मार डाला। काश मेरा बेटा ना मरता और उन बुजुर्गों की दुआ और शिफा से मेरा बेटा ठीक हो जाता। सख्त आजारी में रोने के आलम में वो औरत नन्हे बच्चे से बोली, भला अपने इकलौते सहारे के बिना अब मैं कैसे जीऊंगी। उस दुखियारी माँ का ये कहना था कि वो नन्हे बच्चे ने अपनी नजरे करम उसके बेटे पर डाली और फरमाया कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, ये देखो हरकत करने लगा है। वो औरत हैरत से चौंक गई और अपने बेटे को देखना शुरू हो गई बेताबी से कि ये कैसे मुमकिन है, मगर जब उसने इत्मीनान से अपने बेटे को देखा तो वो हरकत कर रहा था और उसकी सांसें चलना शुरू हो गईं। तब उसके यकीन की इंतहा न रही कि मेरा मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। वो उस नन्हे बच्चे से बोली कि ये करिश्मा आपने किया है, मेरे बेटे ने तो मेरे सामने दम तोड़ा था, मेरे सामने उसकी सांसें टूटी थी और वो अपनी बीमारी की ताब न लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ था। ये आप ही की करामत है, मगर कैसे? क्या मेरा बेटा
बेहोश हो गया था कुछ देर के लिए, मरा नहीं था। उस बच्चे ने जवाब दिया, ए बीबी, तुम्हारा बेटा बेहोश नहीं बल्कि इस फानी दुनिया से चला गया था। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से दोबारा जिंदा हुआ है। मैंने तो सिर्फ रब्बे करीम से दुआ की कि ए मेरे दो जहानों के वाली, तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, पर लिखने वाला कातिब भी तो तू ही है। तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस औरत का अपने बेटे के सिवा कोई और सहारा नहीं। ऐ मेरे मालिक, अपनी किबरियाई और रहमत के सदके इस गमों से निढाल दुखियारी माँ को इसका बेटा वापस लौटा दे। बस अल्लाह की रहमत ने जोश मारा, मेरी दुआ कबूल हुई और तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदगी मिल गई। इसी दौरान बेटा उठ खड़ा हुआ। माँ ने उसे प्यार किया और उससे लिपट गई। नन्हा बच्चा बोला, अब आप खुश हैं? देखो, आपका बेटा आपके पास दोबारा आ गया और इसकी टूटी हुई सांसें भी बहाल हो गई। वो औरत बोली, बेटा, मैं तुम्हारा कैसे और किन इल्फाज में शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास तो इल्फाज ही नहीं। बेटा बताओ, तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो बच्चा अपना शजराए नसब और खानदान के बारे में बताता कि वही बुजुर्ग वहां आ गए और उस माँ के बेटे को जिंदा देखा तो उस छोटे बच्चे से फरमाने लगे, बेटा, तुम क्यों तकदीर के रास्ते में आ रहे हो? अभी तुम बहुत छोटे हो और ये करिश्मा बहुत बड़ा है। लोगों को पता चलेगा तो कोई नहीं मानेगा, उल्टा तुमसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। उन बुजुर्गों के हाथ में लकड़ी की बनी हुई एक स्टिक थी। वो स्टिक लेकर उस बच्चे के पीछे भागना शुरू हो गए, जैसे उस बच्चे को डरा रहे हों, मारना नहीं चाहते थे। बच्चा आगे आगे भागते हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा और मुख्तलिफ कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए उसने कहना शुरू कर दिया कि अहलल कबूर, मुझे बचाओ, इन बुजुर्ग से मेरी जान छुड़वा दो। उस बच्चे की ये आवाज सुनकर वो बुजुर्ग रुक से गए, जैसे हैरान होकर कुछ देख रहे हों। कब्रों से मुर्दे बाहर आ गए और उस बच्चे की हिफाजत करने लगे। उस बुजुर्ग से, यानी वो बच्चा और बुजुर्ग आमने सामने और दरमियान में मुर्दे ढाल बने हुए थे। वो बुजुर्ग हैरत भरी निगाह से उस मुस्कुराते हुए छोटे बच्चे से फरमाने लगे, बेटा, अल्लाह ने तुझे बेमिसाल बनाया है। तेरे रुतबे को समझा और उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, लिहाजा हम ही अपना सर खम करते हैं। मेरा तो बस यही मतलब था कि आप अभी छोटे हैं और अभी से अपनी करामात ना दिखाएं। उस बच्चे ने कहा, आला हजरत, वो औरत रोती चली जा रही थी। उसकी गिरियाजारी मेरे से देखी न गई कि एक माँ अपने बेटे को मरा हुआ देखकर कैसे गमों से निढाल है। बस मैंने अपने मालिक से दुआ की कि बच्चे की माँ गम से मरी जा रही है, तू इसके बेटे को शिफा दे दे और सेहतयाब कर दे और दोबारा जिंदगी दे दे। तेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। उसने मेरी अर्जी कबूल की और इसके बेटे में दोबारा रूह फूंक दी। इसकी सांसें बहाल हो गईं और वो उठ खड़ा हुआ। मैंने क्या गलत किया? नाजरीन जानते हैं वो बुजुर्ग कौन थे? कोई और नहीं, उस बच्चे के नाना थे। और वो कमसिन बच्चा जिसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो गई, वो कोई और नहीं बल्कि इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह